हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था गॉस की परिमिति तथा वैद्युत फ्लक्स। वो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है पिछले लेक्चर में। आज है उसके बेटा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले बेटे अगर किसी ने ये लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए देखा तो उसको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं बेटा, प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और बेटा हमें लाइक करें, शेयर करें, और बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को भी कराएं। ठीक है बेटे, अब न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं तुम्हें एक बार पूरे चैप्टर की समरी यानी कि सारांश बता देता हूँ। सारे फॉर्मूले जो यूज होंगे वो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, सुनो जरा भाई। पहला फॉर्मूला था बेटे हमारा वैद्युत फ्लक्स का। किसका फॉर्मूला था पहला? वैद्युत फ्लक्स का हमारा पहला फॉर्मूला था सर। ठीक है बेटे, क्या था फॉर्मूला? था फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसको तुम लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। इस चीज को समझाया था, कैसे समझाया था कि पृष्ठ आपका हमेशा होगा, एरिया वेक्टर आपका हमेशा ऐसे होगा, और ई आपका हमेशा ऐसे बनाना है। थीटा ई और ए के बीच का लेना है, आपको याद रखना अगर वो थोड़ा आपको घुमाना। ठीक है भाई, बता देता बेटे। एक चीज और, फाई का मात्रक बहुत पूछ ले जाता है, ये भी याद रखना है सब बच्चों को। देखो इसके दो मात्रक बन जाते हैं, एक बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, और एक बन जाता है वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर पर मीटर। ई का एक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये याद रखना है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है भाई, ये तुम्हें करा दिया था मैंने। उसके बाद हमने तुम्हें कराया बेटे गॉस की परमें। किसकी परमें कराई? गॉस की परमें। गॉस की परमें मतलब वहां भी फ्लक्स ही आएगा। फाई ई बराबर होता है घिरा हुआ आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। याद रखना क्यू क्या है यहाँ पर? क्यू यहाँ पर घिरा हुआ आवेश है। क्यू क्या है बेटे यहाँ पर? सर क्यू यहाँ पर है घिरा हुआ आवेश, भार वाला आवेश नहीं, याद रखना। ठीक है, इतनी बात। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस भी लिख सकते हो, डी ए भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रखना। अब थोड़ी बातें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सी? अगर आवेश रखा है घन के सेंटर पर, और कहते हैं घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अगर घन के सेंटर पर चार्ज रखा है तब की बात है सब ये। तो फाई हो जाता है मेरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या अच्छा एक बार बना भी देता हूँ इस चीज को। ये हमारा घन है, और चार्ज कहाँ रखा है? चार्ज रखा है घन के सेंटर पर। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक है भाई, कितना चार्ज है बेटे? क्यू चार्ज है। तो अगर कहता है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, तो कितना होगा उस समय हमारा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इतनी बात। अब कभी कभी क्या देता है कि घन के एक परत से बताओ, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर क्या कहते घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक पृष्ठ से अगर कह देगा बेटा, ठीक है, एक पृष्ठ का मतलब है कि किसी भी एक हिस्से से, सिर्फ मुझे इस हिस्से से बताना है, इस वाले हिस्से से बताना, या किसी एक हिस्से से बताना है। घन का मतलब होता है 6 दीवारें। कितनी दीवारें होती हैं घन की? 6। जैसे डाइस होता है, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं ना। तो ऐसे ही घन जब भी बोलेगा तो मतलब 6 पृष्ठ की बात करेगा। और अगर कह देगा पूरे घन से बताओ तो कितना होगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और अगर कह देगा घन के एक पृष्ठ से, देखो आएगा ये वाली बात है ना, तो अगर कह देगा घन के एक पृष्ठ से, तब करेंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना। ठीक है, इतनी बात। और हमने तुम्हें ये बताया था कि भाई जो फ्लक्स है वो डिपेंड तो करता नहीं, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता?
फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है बेटा किन चीजों पे, आकृति, आकार, इन सब पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना वाली बात भी। उसके बाद हम तुम्हें कराया आवेशित चालक तार के कारण, किसके कारण, आवेशित चालक तार के कारण तीव्रता। तो ई का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 2 λ/r, अनुप्रयोग के अंदर कराया था बेटे, ठीक है भाई। और सुनो, फिर एक हमने कराया अचालक प्लेट के कारण, किसके कारण कराया बेटा, अचालक प्लेट के कारण तीव्रता। तो E बराबर आया था सिग्मा बटे 2ε0, या तुम कह सकते हो बेटा इसको Q/2a ε0, सब कराया था बेटे बहुत डिटेल में। अगर अचालक की जगह कौन सी प्लेट आ जाए बेटा, चालक प्लेट आ जाए, कौन सी प्लेट आ जाए सर, चालक प्लेट आ जाए, तो बेटे चालक प्लेट के लिए हमने कहा था डबल हो जाता है, बस नीचे 2 हट जाता है, सिग्मा अपॉन ε0 या Q/a ε0, ठीक है भाई इतनी बात। अब थोड़ा सा और, कभी कभी क्या करता है, दो प्लेट ऐसे समांतर दे देता है मैं, एक प्लेट ये है भाई, एक प्लेट ये है बेटा, कहता है कि ये प्लस सिग्मा है और ये है माइनस सिग्मा, ठीक है, 1 1 1 2 मान लेते हैं फिलहाल, इक्वल नहीं मानते, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब ये प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस का मतलब है बेटा इस प्लेट पर प्लस है और इस प्लेट पर माइनस है। प्लस माइनस में क्या करते हैं बच्चे, सिग्मा को माइनस देते हैं, माइनस नहीं रखना सिग्मा को, प्लस माइनस का मतलब है कि एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस है, ठीक है भाई। तो अगर ऐसे पूछेगा बेटे तो याद रखना सेंटर पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सेंटर पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1 प्लस E2, कितनी होगी, E1 प्लस E2, भाई प्लस प्लस को प्रतिकर्षित इधर को, माइनस अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/2ε0 और माइनस सिग्मा 2, ठीक है भाई, अरे सॉरी प्लस हो जाएगा, इसी दिशा में जा रहा है ना, ये हो गया सेंटर पर, जब प्लस माइनस होंगे तो सेंटर पर ये फॉर्मूला लगेगा बेटे, याद रखना। और यहाँ पर पूछ ले और यहाँ पर पूछ ले तो यहाँ पर हो जाएगा 0, क्यों, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये, अच्छा माइनस लगा देता, अभी इक्वल नहीं मान के चल रहा हूँ ना मैं, अभी जब इक्वल नहीं मान के चल रहे हैं तो बेटे ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2ε0, सिमिलरली इधर भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2ε0, ठीक है भाई। ये जब होगा जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अगर दोनों प्लस होंगे दोनों माइनस होंगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, साइड वाला बीच में होगा बीच वाला साइड में होगा, याद रखना इस चीज को भी। फिर कराया तुम्हें हमने चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण तीव्रता, ये मैंने कराया था डेरिवेशन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं एग्जाम में, फॉर्मूला याद रखना है बस। E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है, इज दैट क्लियर। और एक बात और याद रखनी है कि अगर कोई भी आवेशित चालक गोला है, अगर कोई भी आवेशित चालक गोला है तो उसके अंदर E की वैल्यू 0 होती है, उसके अंदर E की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है बेटा। हम जो क्वेश्चन तुम्हें कराएंगे बेटा वो कुमार मित्तल से कराएंगे, ठीक है, आधे आधे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर में नहीं बनाना, फिर बच्चा बोर हो जाता है ना, बोर हो जाता है ना तुम, तो हम क्या करेंगे लेक्चर को छोटा छोटा करके तुम्हें रोज, हम बेटे जब भी न्यूमेरिकल कराएंगे तो 8 या 9 न्यूमेरिकल कराया करेंगे डेली के, ठीक है। और हम जिस बुक से करा रहे हैं उस बुक का नाम है कुमार मित्तल, कौन सी बुक है बेटा, कुमार मित्तल, ठीक है भाई। तो उम्मीद है पहले ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, वीडियो को यही पॉज करके, ये सारी बातें वोल्ट पर मीटर ये सब बातें बेटा बहुत अच्छे से लिख लेना, घन के एक परत से कितना होता है, 2 से कितना होता है, सारी चीजें लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ही लेक्चर को आगे देखना। अब करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। देखो पहला न्यूमेरिकल बेटा इसी चीज पे है, एमसीक्यू जो है वो इस पर है, फाई का मात्रक पूछ रहा है, फाई के 2 मात्रक होता है, एक होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और एक होता है वोल्ट इंटू मीटर, याद रखना, एक होता है सर वोल्ट इंटू मीटर। देख लो जरा भाई, तो कह रहा है बेटे, क्या कह रहा है भाई, हमें कह रहा है कि फाई का मात्रक होता है न्यूटन कूलम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब बच्चे कहेगा सर ये वाला बेटे उसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है, दूसरा वाला कौन सा था, वोल्ट इंटू मीटर, तो उसका क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। अरे अभी तो पढ़ाया भाई मेरे बच्चे, अभी तो पढ़ाया है, फाई का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है भाई।
ऐसे करोगे यार, जल्दी भूलोगे तो हो गया काम, है ना। इतनी जल्दी भूलने लगे तो हो लिया काम हमारा, है ना। तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटे, दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेशित वितरण है। ठीक है भाई, ये एक अनंत लंबाई का तार है बेटे। ओके सर। बिंदु पी तथा क्यू में दिखाया गया है कि बिंदु पी और क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। ठीक है भाई, सुनो क्या कह रहा है बेटे, समझो इस चीज को भी। यूं कह रहा है कि एक ये अनंत लंबाई का तार है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, अनंत लंबाई का तार है ऐसे। इससे कुछ दूरी पे यहाँ पर एक बिंदु पी है, और अनंत लंबाई का है ना बेटा, उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ साइड में बनाओ इसको। जो तार अगर मैं एक्चुअली में पूरा बड़ा बनाऊं तो ये बिंदु क्यू भी इसको यही दिखाई देगा। ठीक है, देखो समझो इस चीज को भी थोड़ा, इस चीज को भी तुम्हें समझा देते हैं हम, एक बार समझो। अगर ये एक अनंत लंबाई का तार बना दूं मैं, बहुत बड़ा वायर है बेटा, तो उसके लिए ये डिस्टेंस ना बहुत कम होती है। तो उसको अगर ये पी लग रहा है बेटा, तो उसको क्यू भी यही दिखाई देगा, उसको ज्यादा फर्क नहीं दिखने का। और अनंत लंबाई का जो तार होता है उसकी वजह से ई का फॉर्मूला कितना होता है, तार की वजह से कितना होता है तो कराया था मैंने, अच्छा पेज फर्स्ट पे कराया था। देखो ई बराबर 1/4 पाई 2 लैम्डा बटे आर। भाई दोनों केस में तार सेम है, एक्स वाई तार दोनों केस में, तो दोनों केस में लैम्डा सेम होगा यार। 1/4 पाई क्या है, नियतांक पहले से ही। आर दोनों की दूरी बराबर दे रखी है, दोनों की दूरी बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी बेटे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। बिल्कुल सही सोचा है आपने बेटे, आपने बिल्कुल सही सोचा है। भाई इस वायर से बेटा इस बिंदु पी पर अगर मैं निकालूंगा, तो बिंदु पी पर आएगी ईपी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा। इसको मैंने लैम्डा मान लिया, इसका जो रेखावाज घनत्व बटे आर, आर कितना है बेटा इसका ए। ठीक है सर। अगर बेटा मैं क्यू पर निकालू, क्यू की दूरी भी तो ए ही है, क्या दिक्कत है उसमें, तो यहां निकलेगा ई क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, आर कितना है ए। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम आ रहे हैं ना बेटे। जब सेम नंबर को भाग करोगे, जब तुम ईपी बटा ई क्यू करोगे, यार जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे है, तो कट हो जाएगा। अरे लिख लो ईपी, लिख लो ईपी कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा ए, और ई क्यू कितना है, ई क्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा ए। ये से कट गया, इससे कट गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कितना आ गया 1:1, कितना आ गया 1:1, तो कितना हो गया 1:1 हो गया। इसका काफी आसान था। अगला कह रहा है एल भुजा के एक घन, क्या कह रहा है, इसको आगे करते हैं इसको, है ना। ठीक है, क्या कह रहा है बेटे, एल भुजा के घन के केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। ठीक है भाई, घन के, देखो वर्ड पकड़ना बेटे, मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही लिखवाया सारांश। घन के एक तल से, घन के किससे बेटा, एक तल से निर्गत फ्लक्स, घन के एक तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये कह रहा है। अभी कराया था जस्ट, ठीक है, अभी कराया था बेटे कि भाई अगर ऐसे घन है तो घन की 6 दीवारें होती है बेटा, तो पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना होगा बेटे, सर एक से आपने बताया था कि एक से अगर निकालेंगे तो 6 से भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे 6 से। नहीं सर आपने नहीं बताया ऐसा, देख लो भाई कि हमने नहीं बताया ऐसा आपको, तभी तो बोला है वीडियो को रोककर पहले ये जो सारांश लिखवाया इसको लिख लो, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हें। घन के एक परत से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। भाई समझते नहीं यार तुम बात हमारी, जब तुम्हें कह दिया तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कह रहा है एक बंद परस्ट के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद परस्ट से गुजरने वाला फ्लक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को घुमाने के लिए दे देता है इस चीज को। देखो जरा क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले वो समझो। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है बेटा, पहले वो समझो जरा। वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय जिस पर बराबर आवेश रखा होता है, इधर भी 5 इधर भी 5,
मगर एक साइड प्लस का होता है, एक साइड माइनस का होता है। तो अगर मैं कुल आवेश निकालू, एक साइड +5 है, एक साइड -5 है, टोटल निकालो, दोनों को जोड़ू तो कितना आएगा? 0। एक वैद्युत द्विध्रुव पर अगर मैं कितना आवेश निकालू, इस पे कुल आवेश निकालू, क्या निकालू इस पे मैं? कुल आवेश, तो कितना आएगा भाई? 0। अरे +5 -5 0 तो बनेगा जुड़ के यार, ठीक है। अब ऐसे ऐसे चाहे तुम 2 वैद्युत द्विध्रुव रख दो, उसमें भी 0 आएगा, 3 रख दो उसमें भी 0, 4 रख दो उसमें भी 0, 5 रख दो उसमें भी 0। यार एक वैद्युत द्विध्रुव पे 0 आ गया कुल आवेश। अगले पे क्या होगा? +6 -6 उस पे भी 0। उस अगले पे क्या होगा? +10 -10 उस पे भी 0। तो वैद्युत ध्रुव 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 1000 क्यों ना रख लो तुम लोग, टोटल आवेश कितना रहेगा? 0 रहेगा। टोटल आवेश कितना रहेगा? 0 रहेगा सर। तो एक ऐसे बंद पृष्ठ, यानी कि तुम्हें गोशन पृष्ठ दे रखा है बेटे, और इसके अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। कितने वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं? वैद्युत द्विध्रुव होता है, इधर होता है +q, इधर होता है -q। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो उसके अंदर कितना आवेश घिर गया? 0। घिरा आवेश यानी कि q इनसाइड कितना? 0। फ्लक्स निकालना है, गॉस की परम में क्या कहती है भाई? फाई ई बराबर घिरा हुआ आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। बेटा कितना आवेश घिरा हुआ है सर? 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, और 0 बटा कुछ 0। तो चाहे बेटा n वैद्युत द्विध्रुव हो, चाहे 2000 हो, चाहे 10,000 हो, आंसर कितना रहेगा? 0 रहेगा। आंसर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। अरे आगे होगा समझ यार, जितना प्लस होता है वैद्युत द्विध्रुव पर एक साइड, उतना ही दूसरी साइड माइनस होता है। तो टोटल कितना आ गया जुड़कर? 0 आ गया ना। मैंने तो पढ़ाया भी था थ्योरी में। आगे चलते हैं, इसका आंसर 0 हो गया। क्या कह रहा है बेटे? 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है, गोले के त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तो कुल कितना फ्लक्स होगा? ठीक है, देखो भाई, कह रहा है कि पहले जो गोला था वो ऐसे था, त्रिज्या आर थी, आवेश क्यू था, ठीक है, और फ्लक्स था मेरा, बताया ना तो बच्चों को, घिरा हुआ आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। बेसिक एकदम, घिरा हुआ आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर जिस दिन मैंने तुम्हें बेटा गॉस की परिमेय पढ़ाई थी, लेक्चर 2 पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अगर तुम गॉसियन पृष्ठ को छोटा कर लो, बड़ा कर लो, आकार आकृति डिपेंड नहीं करता, त्रिज्या r/2 कर दी, इससे मतलब ही नहीं है। अच्छा डबल कर दी, सॉरी, त्रिज्या कितनी कर दी? डबल कर दी भाई। त्रिज्या मैंने यानी कि बड़ा गोला बना दिया पहले से भी, त्रिज्या कितनी कर दी बेटे मैंने? डबल, 2r कर दी, और यहाँ पर आवेश रख दिया q/2। तो बेटे मुझे त्रिज्या डबल करने से, 2 गुना करने से, आधी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखवाया था कि जो गोशन पृष्ठ है उसकी आकृति और आकार के इफेक्ट जो है बेटा वो फ्लक्स पर नहीं पड़ता, ठीक है। गोला डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अंदर आवेश है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वो त्रिज्या 2 गुनी कर देता और कहता कि अब बताओ फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स उतना ही रहता है बेटे। बट क्या उसने आवेश भी चेंज कर दिया, आवेश कैसा कर दिया? आधा कर दिया। तो मुझे आवेश को बदलना पड़ेगा, आवेश कितना करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो अब गॉस की परिमेय क्या कहती है? अंदर जो घिरा हुआ आवेश है, फाई ई बराबर घिरा हुआ आवेश कितना है? q/2। ये तो है भाई इस बार घिरा हुआ आवेश, और अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो जो फाई है वो मेरा कितना हो गया? q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/2 एप्सिलॉन नॉट। बेटे बात समझो, मैंने बोला कि जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को डबल कर दो, आधी कर दो, 10 गुना कर दो, 20 गुना कर दो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में कहता कि 8 मीटर त्रिज्या थी और मैंने कितनी कर दी? 2 गुनी कर दी, और ये लाइन ना देता, ये वाली लाइन मान लो गायब होती, ठीक है, तो कहता गोले के पृष्ठ से कुल फ्लक्स बताओ। तो त्रिज्या के डबल करने से वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स अब भी आता आंसर में, ठीक है। बट उसने क्या कर दिया बेटे? उसने बोला कि आवेश को भी आधा कर दिया, बट आवेश से फर्क पड़ता है बेटे फ्लक्स पे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आवेश आधा हो तो फ्लक्स भी कितना हो गया? आधा हो गया। आगे बात समझ, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटे, क्या कह रहा है भाई? 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम का परस्पर खींचा गया अभिलंबित वैद्युत क्षेत्र, देखो याद रखना, ये ध्यान रखना, फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंबित वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना बनाता है बेटे? 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है भाई, ठीक है। फ्रेम से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है बेटा,
समझो जरा इस चीज को क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसे एक पृष्ठ था हमारा, हमने कहा था ऐसे बनाना है हमेशा पृष्ठ, और इस पर मैंने जो अभिलंबत खींच रखा है बेटे, अभिलंबत लिखा हुआ है ना, मतलब एरिया वेक्टर, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है सर? वो बना रहा है 60 डिग्री का। कितना बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो फ्लक्स बताना है। तो बेटे फ्लक्स का फॉर्मूला कराया था हमने तुम्हें, क्या कराया था? फाई ई बराबर होता है बेटा ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है? 60। बेटे कोस 60 का मान बच्चे बच्चे को पता होगा, क्लास 10 में पढ़ गए होंगे, 1/2। ई ए की एक में करेंगे तो बेटा कितना आएगा? ई ए और बटे में कितना? 2। तो आंसर हो गया ई ए बटा 2। कितना हो गया? ई ए बटा, अच्छा वैल्यू दे रखी है, ई का मान कितना है? 20 और ए का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर रख दो बेटे, क्या दिक्कत है भाई? मेरा आया है ई ए बटा 2 आंसर आया है। ई का मान कितना दे रखा है बेटे? 20 और ए का मान कितना दे रखा है बेटे? 10 और बटे में कितना? 2। 20 की बेटा 10 में करेंगे कितना आएगा सर? 20 की 10 में करेंगे 200 आएगा, और बटे में 2। 200 का आधा कितना बेटे? 100 वोल्ट इंटू मीटर। कितना आएगा? 100 वोल्ट इंटू मीटर। तो आंसर आ गया 100। आंसर कितना आ गया बेटे? 100। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। ये भी करा दिया। कह रहा है कि दो प्लेट है जिनमें प्रतीक के बीच में कितना दूरी पर रखी है बेटा? डी दूरी पर रखी है, एक दूसरे के समांतर रखी है, और एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है। तो उनके बीच में तुम्हें क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। देख लो करा रखा है, नहीं करा रखा है, एक बार सब चीजें बता रखी है, फिर वही चीज आती है, कह दूंगा कि भाई इसे पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं। ये रहा प्लेट वाला कॉन्सेप्ट। एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो तो सेंटर पर ई क्या होता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है। अब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 को जो है अगर वो इक्वल दे दे तो सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा, और बटे में कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बटा ए एप्सिलॉन। तो अगर दो प्लेट है जिन पर बराबर और विपरीत आवेश है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, ठीक है, तो उस पर कितना होता है? क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट होता है। ये अलग अलग के लिए करा रखा मैंने। अब उसने अगर इक्वल दिया तो ये भी सिग्मा बन जाएगा, ये भी सिग्मा बन जाएगा। तो सिग्मा सिग्मा कितना? 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, और सिग्मा क्या होता है? क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखनी है सारी बातें, सब पढ़ा रखा है मेरे बच्चों। ठीक है भाई। अच्छा आंसर लगा देते हैं बस इसका। देखो वही कह रहा है कि एक प्लेट यहाँ पर है, इस पे प्लस क्यू है, एक प्लेट यहाँ पर इस पर माइनस क्यू है। इस बिंदु पे बताना है बेटे, ये प्लस है तो प्लस अपने से दूर भेज रहा होगा E1, ये माइनस है, माइनस क्या कर रहा होगा? अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा E2। दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो E क्या होगी मेरी? E हो जाएगी बेटा मेरी E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में ऐड हो जाएंगे, है ना। प्लेट की वजह से कितना होता है? प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी कितना हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया दोनों में, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया? 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब तुम देख रहे हो इसमें सिग्मा में आंसर दे रखा, तो सिग्मा का मान देखो, आंसर आया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा की वैल्यू होती है कितनी? क्यू अपॉन ए, और साथ में कौन है? एप्सिलॉन नॉट। तो देख लो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मैच कर रहा है क्या? ये रहा ऑप्शन ए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मैच कर रहा है बेटे। आगे ना बात समझ? ठीक है भाई। अगला, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होती है? ठीक है भाई, अभी कर देते हैं। r की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होते हैं बेटे। अगर देखो बिंदु आवेश का लिखो फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ तो ये r की पावर -2 के अनुक्रमानुपाती होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला लिखवा देता हूं तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p या p बटे में r की पावर 3 होती है, तो इसमें r की पावर -3 के अनुपाती होता है बेटे। देखो विद रीजन लिखवा रहा हूँ भाई, ऐसे तो मैं कुछ रटवा नहीं रहा। अनंत आवेश की चादर, E बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। उसके बाद रेखीय तार का, तार का तुम्हें अभी लिखवाया था बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r।
आर नीचे आ रहा है तो आर की पावर -1, इसमें आर नहीं है, इसमें आर की पावर 0 होगी बेटे। जिस फॉर्मूले में आर नहीं होगा उसमें आर की पावर 0 होगी। बिंदु आवेश में भी आर आता है, वैद्युत ध्रुव में भी आर आता है बेटा, वैद्युत ध्रुव में भी आर की पावर 3 है ना, और बेटा तार वाले में भी आर की पावर 1 होती है। आर किस में नहीं आता? चादर वाले में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। रीजन देके बता रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? एक आवेशित गोलीय कोश के परस्पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम है। कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी? 5 न्यूटन, इतनी न्यूटन, ये सब चीजें पूछ रहा है तुम्हारे से भाई, ठीक है। कैसे करना है मैं तो इसको बड़े आराम से बता देता हूँ भाई तुम्हें। देखो यार, पहले बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है? सर 1/4πε0 Q/r² होता है। ई जो है वो किसके उत्क्रमानुपाती आ गया? r² के उत्क्रमानुपाती आ गया सर। उल्टा उत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है सर। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं E2/E1, तो बेटा यहां लिखना पड़ेगा मुझे R1/R2 की पावर 2, ठीक है। वो बेसिक सा है, सब बच्चों को आता होगा। अब क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि हमारे पास एक गोला है, हमारे पास क्या है? गोला है जिसकी त्रिज्या है कितनी? r, जिसकी त्रिज्या कितनी है? r, और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है परस्पर इस जगह इस बिंदु पर वो कितनी है बेटा? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 कैसे लिख लेता हूं मैं? 4 जो लगा 10,000 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब वो दूसरा केस में क्या कह रहा है बेटे? कोश के केंद्र से, है ना, इसके व्यास के बराबर, व्यास का त्रिज्या का डबल हो गया। कह रहा है कि मुझे यहां से यहां बताओ, इस जगह 2r दूरी पे बताओ। कितनी दूरी पे बताओ बेटा? 2r दूरी पे बताओ। r1 तो r है, r2 कितना है? 2r। e2 बताना है बेटे। क्या कर नहीं सकते इसको तुम? बताओ, क्या इसको कर नहीं सकते तुम? E2/E1 बराबर R1/R2 की पावर कितनी कर दोगे? 2 कर दोगे, ठीक है बेटे। नहीं सर करा के दिखाओ। कराए बेटे तुम्हें से, देखो जरा, क्या देखो? E2/E1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सर R2/R1/R2 सर। इधर क्या होता है बेटे? R1/R2 की पावर 2। रखो सर R1 R2 का मान। R1 का मान है R और R2 का मान है 2R की पावर 2। R से R भी कट गया, यहाँ पे 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और बेटा 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो E2/E1 बराबर आ गया 1/4। क्या आ गया? E2/E1 बराबर आ गया 1/4। E1 इधर जाएगा तो E2 आ गया कितना बेटे? E1/4। और मेरे ख्याल से E1 का मान सब बच्चों को पता है। E1 का मान है 10,000। E2 निकालना है तो बेटे उसे किससे भाग करना पड़ेगा? 4 से। तो 10,000 को बेटा अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 100 बार 25 बार तो 100 कट जाता है। तो यानी कि हो गया 25 और पीछे 2 0, 2500 आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर? 2500 आ गया। कर लोगे यार, आराम से हो जाएगा। समझ नहीं आया क्या? सुनो दोबारा करा देता हूँ भाई, तुम्हें समझ आना चाहिए बेटे सब बच्चों को। बस मैं तुम्हें इसको अच्छे से बोर्ड पर करा देता हूँ जिससे कि ना तुम्हें लिखना भी हो जाए थोड़ा। देखो वैल्यू मुझे सारी याद है। कह रहा था कि ऐसे एक गोला है जिसकी त्रिज्या है r, और कह रहा है कि इसके परस्पर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा वो कितनी है? 10,000 न्यूटन प्रति कूलम। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज उसने बोला है कि मुझे इसके व्यास पर, व्यास की दूरी होती है त्रिज्या की डबल, r ये रहा और r ये रहा, मतलब ये दूरी कितनी हो गई? 2r। मुझे इस दूरी पर बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जो पहली त्रिज्या थी उसको r1 मान लिया, दूसरी उसने r दिया बेटा उसको r2 मान लिया। तो मैंने तुम्हें अभी लिखवाया था फॉर्मूला कि हम जानते हैं भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि E2/E1 बराबर होता है R1/R2 की पावर 2। E2/E1 बराबर हो जाएगा, R1 R है, R2 कितना है बेटे? 2R है, और इसकी पावर कितनी? 2, 2 R से R कट गया। E2/E1 का मान कितना है भाई? 10,000। ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना बेटा? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 4। 10,000 इधर में जाएगा बेटा? गुणा में। तो E2 बराबर हो गया 10,000/4।
जब इसको बेटा तुम काटोगे तो देखो 100 4 से ना 2500 जो है 100 25 बार कट जाता है बेटे। 4 से 100 कितनी बार कटता है? 25 बार। पीछे 2 0 बच गई तो आंसर कितना आ गया? 2500। आंसर कितना आ गया बेटे? 2500 न्यूटन प्रति कूलम। आई ना बात समझ अब? जी सर अब तो आ गई समझ। तो खुद भी कर लोगे बेटा, मैं थोड़ा सा बस तुम्हें ही समझा देता हूँ इसी वजह से कि बार बार से पलटना ना पड़े। बट तुम्हें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बेटे। ठीक है भाई। अगला, 2 सेमी त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रो कूलम आवेश है। ठीक है भाई, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और उस पर आवेश कितना है? 2 माइक्रो कूलम। ठीक है बेटे। जबकि 5 सेमी त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रो कूलम आवेश है। गोले के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 सेमी वाले में 2 माइक्रो कूलम है और 5 सेमी वाले पे 5 माइक्रो कूलम है ना, ये कह रहा है ना। और दोनों कितनी दूर बताना है बेटा? 10 सेमी पे बताना है। चलो इसको भी जरा करके दिखाता है तुम्हें वहीं पे ही, जिससे कि थोड़ा और अच्छा हो जाए ना। सुनो जरा भाई, इसको भी देखो क्या कह रहा है बेटे। एक गोला है मेरे पास जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और इस पर चार्ज भी कितना है? 2 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई, इससे कितनी दूर बताना है बेटा? 10 सेंटीमीटर पर। कितनी दूर बताना है इससे मुझे? 10 सेंटीमीटर पर बताना है बेटे। क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई E1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो Q कितना है? Q1 क्या देते हैं? 2 माइक्रो कूलम है सर। R1 कितना है? R1 है सर 2 सेंटीमीटर। बेटे माइक्रो को सब बच्चों को बदलने को आता ही होगा, 10 की पावर -6 लगा देते हैं, कूलम बन जाता है। और इसको बदलेंगे 2 गुना 10 की पावर कितना? -2 आता है बेटा, सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात। और उसके बाद E1 होता है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे काम आएगा ना। बस इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और लग सकता है, बट पहले तुम ऐसे करा देता हूँ मैं ना। अच्छा, एक गलती हो गई बेटे। दूरी कितनी पे निकालना है? 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। कितनी दूर निकालना है? 10 सेमी पे निकालना है। 10 सेमी मतलब 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। इसको बताता हूँ, फिर तुम्हें किसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो यार एक दूसरा गोला है भाई जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटे? 5 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है, और इस पर आवेश कितना है? 5 माइक्रो कूलम। और दूरी इससे भी कितनी है बेटा? इससे भी दूरी 10 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो इसके लिए मान लेता हूँ बेटा E2 निकालना है मुझे। Q कितना दिया है? Q दिया है सर 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो को बदलो, 5 गुना 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, Q2। R2 कितना है सर? वो भी 10 ही है, सेंटीमीटर। 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। अनुपात बताना था बेटे मेरे ख्याल से। क्या बताना था? अनुपात। तो मुझे करना था E2/E1। E2/E1। तो E2 का मान यहाँ लिख दोगे और बेटा E1 का मान यहाँ लिख दोगे, रख के सॉल्व कर। इतना कर सकते हो, देखो इतना तुम्हें करना भी चाहिए। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान देना था क्वेश्चन। तुमने देखा होगा R1 भी 10 सेंटीमीटर है दूरी, जहाँ पे याद करना है। दूसरे के लिए भी कितनी है? वो 10 सेंटीमीटर है। दूरी बराबर होगी ना। तो जब दूरी बराबर हो जाती है तो E2/E1 बराबर हो जाता है Q2/Q1 के। सिंपल। ठीक है, जब दूरी बराबर हो जाती है और आवेश अलग अलग होता है तो E2/E1 बराबर किसके होता है? Q2/Q1 के। ठीक है बेटे, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर, ये रख लोगे यहाँ पे। और E1 का मान ये रख लोगे, जब सोल्व करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, और अगर ऐसे दिमाग लगाओगे कि यार R1 R2 दोनों 10-10 सेंटीमीटर है, दोनों कितनी है देख लो, दोनों कितनी है बेटे? दोनों 10-10 सेंटीमीटर है। तो उस समय सर ने बताया कि E2/E1 होता है Q2/Q1 के। तो कॉन्सेप्ट लगा लो बेटे। ठीक है भाई, दोनों में से कोई से कर लेना, मैं तुम्हें उस वाले से सिखा रहा हूँ जो इजी पड़ेगा तुम्हें। ठीक है भाई, क्या बता रहे हैं सर आप हमें? मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटे कि भाई E2/E1 बराबर होता है Q2/Q1। कंडीशन है, कंडीशन क्या है? जब R1 बराबर R2 के हो।
स्मॉल आर लिख लेते हैं, नहीं तो बच्चे त्रिज्या समझ लेंगे इस चीज को, नहीं तो बच्चे क्या समझ लेंगे, त्रिज्या समझ लेंगे। बच्चे तो बड़े खतरनाक होते हैं भाई, कुछ भी समझ लेते हैं। जब स्मॉल r1 किसके बराबर होगी बेटा, स्मॉल r2 के बराबर होगी। अब Q2 कितना है, Q2 है 5 और Q1 कितना है 2, मतलब जहां Q2 है वहां पे लिख दूंगा 5 और यहाँ पे लिख दूंगा 2, तो आंसर कितना आ गया 5:2। आंसर कितना आ गया 5:2। अगर E2/E1 निकालेंगे, बट उसने क्या पूछा है, सुनो, उसने पूछा है E1/E2। उसने क्या पूछा है बेटे, ये गलती हो जाएगी नहीं तो यहाँ पे, उसने पूछा है E1/E2, क्योंकि पहले का जिक्र हो रहा है ना बेटा, तो मुझे इसको E1/E2 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे, क्या हो गया, टेंशन की क्या बात ले रहे हो उसमें भाई। E1/E2 उल्टा हो जाएगा बेटे, इस बार Q1/Q2 हो जाएगा। कौन सी डरने की बात है, कब होगा, जब R1 R2 दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। तो बेटा E1/E2 बराबर Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम में, कितना है 5, तो 2/5 आ गया, तो 2:5 माइक्रो से माइक्रो कट जाता है आपस में। तो आंसर कितना आ गया बी, आंसर कितना आ गया बी। आई बात समझ, हल्के हल्के सवाल है यार, टेंशन ले रहे हो तुम इन चीजों में। हाँ भाई, क्या कह रहा है, R1 R2 त्रिज्याओं के, ठीक है, दो चालक गोलियों के पृष्ठों पर आवेश घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर इसकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सुनो जरा मेरी बात। गोले का जो पृष्ठ होता है बेटे, गोले के पृष्ठ पर जो तीव्रता होती है वो होती है σ/ε0। कितनी होती है, σ/ε0। सुनो मेरी बात, बता देता हूँ इस चीज को भी, थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तो डाउट में रह जाएगी। ठीक है ना, सुनो जरा, मतलब थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान है। देखो एक गोला है, गोले की त्रिज्या हो गई r, ये गोले का बाहर वाला पॉइंट है स्मॉल r दूरी का। तो बेटा अगर पॉइंट गोले से बाहर है तो ये होता है 1/4πε0 Q/r²। मान लो यहाँ पे Q आवश्यकता। अगर बेटा पूछता है पृष्ठ पर, E का मान हो जाता है 1/4πε0 Q/R²। अगर पूछता है बेटे अंदर, अगर कहा पूछता है भाई अंदर, तो अंदर हो जाता है बेटे 0/लड्डू, कितना 0। ठीक है, अभी पृष्ठ का जिक्र हो रहा है तो पृष्ठ वाले को थोड़ा हाईलाइट करते हैं बेटा। अब 4πr² बन जाता है a, तो बन जाता है Q/, ये बन गया पूरा a, और ये हो गया ε0, और Q/a क्या होता है सिग्मा। तो अगर पृष्ठ की बात करेगा तो कितना होगा σ/ε0। ठीक है, कितना होता है σ/ε0। अब उसने बच्चों को घुमाने के लिए त्रिज्या तो अलग अलग दे रखी है कि भाई ये त्रिज्या R2 है, ये त्रिज्या R1 है, बट बेटे सिग्मा दोनों का सेम है, और पृष्ठ पर तो कौन डिपेंड करता है, सिग्मा डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ तीव्रता निकालोगे तो कितनी आएगी σ/ε0, यहाँ पृष्ठ पर निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा σ/ε0, क्योंकि दोनों का सिग्मा सिग्मा है। जब डिवाइड करोगे तो पूरा से पूरा कट जाएगा, तो मतलब 1:1 कितना आएगा 1:1 आएगा बेटे। ठीक है सर, आ गया समझ, सारी बात समझ में आ गई बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। तो उसका कितना जाएगा 1:1, कितना जाएगा बेटा 1:1, क्योंकि पृष्ठ पर कितना होता है बेटे, पृष्ठ पर होता है σ/ε0, और σ1 बराबर σ2 उसने दे रखा है। दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। तो ये लाइन बता रही है कि σ1 किसके बराबर होगा बेटा σ2 के। अरे क्लियर है ना यार, ठीक है सर जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ भाई, आखिरी सवाल आज का, कह रहा है बेटे आवेश का एक खोखला गोला बिंदु छेद उत्पन्न नहीं करता है। अभी तो समझाया अभी तो समझाया भाई, कहा नहीं करता यार, अंदर नहीं करता है, कहा नहीं करता आंतरिक बिंदु पर, कहा नहीं करता आंतरिक बिंदु पर। बताओ, जो समझा रहा हूँ वही आ रहा है, कोई बात है क्या यार, ये है जो तुम्हें समझा रहा हूँ वही दे देते हैं उठा के, ऐसे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। सुनो, आवेश एक खोखले गोले है ना, खोखला गोला वैद्युत छेद उत्पन्न नहीं करता है। कह रहा है किसी आंतरिक बिंदु पर, जो कि आंतर सही है, बाहरी बिंदु पर 2 मीटर, 2 मीटर क्या पता हमें 5 मीटर, तो ये तो नॉनसेंस ऑप्शन है दोनों, है ना। ठीक है बेटा, तो बाहर तुम्हें पता है बेटा 1/4π/Q/ε0, कहां नहीं होता, अंदर नहीं होता बेटे, कहां नहीं होता, अंदर नहीं होता। तो उम्मीद है सब बच्चों को